Hi. So meet Anurag sir, Hello everyone. the mind behind this exhibition and this concept. Honor of Pencil Box brand Not owner, founder. founder. फिर से तुम लोग एडिट करोगे सब कुछ? अनुराग सर, कैसे आए आप यहाँ तक? फिलहाल तो मेरे पास एक कार है जो मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ। अच्छा, और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया? वैसे तो ये ग्राउंड फ्लोर ही है, तो 3-4 सीढ़ियाँ ही हैं जो मैं चढ़ के ऊपर तक आ गया इस मंजिल पे। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। Hi everyone, meet Anurag sir, founder of Pencil Box, the mind behind this concept and exhibition. हेलो एवरीवन। So अनुराग सर, कैसे आए आप यहाँ तक? फिलहाल तो मेरे पास एक कार है जो मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा घर काफ़ी दूर है यहाँ से। आई स्टे एट सिरसी रोड, ओके। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स टू रीच। और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया? वैसे तो ये ग्राउंड फ्लोर ही है, तो 3-4 सीढ़ियाँ ही हैं जो मैं चढ़ के ऊपर तक आ गया इस मंजिल तक। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। अच्छा, और ये एग्जीबिशन का जो आइडिया है आपको कैसे आया? एग्जीबिशन का आइडिया मेरे दिमाग में बहुत सालों से था, पर मुझे कोई टेकर नहीं मिल रहा था ओके, जो इस आइडिया को समझे और रिस्पेक्ट दे या वैल्यू दे। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक शिवानी कौशिक मैम, जो डीन है जयपुर स्कूल ऑफ डिज़ाइन JECRC यूनिवर्सिटी। उनको मैंने जैसे ही आइडिया बताया, विदाउट इवन थिंकिंग शी सेड प्लीज़ गो हैड, वी वुड लव टू डू सच काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड टू एनकरेज देयर क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन स्किल्स। तो I think the success of this exhibition lies more with Shivani ma'am for believing and approving it, which believe me, as a designer, we meet so many clients, customers on daily basis. They all want something creative, something out of the box, but again they want to play safe. Now playing safe and going very different from the crowd, it doesn't go hand in hand. But Shivani ma'am agreed, and here we are with the 5th edition. so you've been doing this since 5 years. Yeah, this is the 5th year we are doing it successfully, and lot of people call us throughout the year. When is it happening? When is it happening? Next नयापन कब हो रही है? हमें आना है, हम वेट कर रहे हैं. Not even that, even the media people, whenever they meet, they call कब हो रही है, कब हो रही है. So that's how we get to know that people are waiting for it, and then that encourages us to do something new, something different every time in नयापन. So इस 5 साल की जर्नी में what's the best thing that happened with you? बेस्ट थिंग तो यही है दैट पीपल कम हियर एंड दे सी दैट जो पन्स वो लोग डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम पे या रील्स में देखते हैं, उनको वही चीज़ एक एग्जीबिशन के रूप में दिखती है. सो दे आर सरप्राइज्ड कि इज दिस पॉसिबल. तो वो जो उनके एक्सप्रेशंस हैं या सरप्राइज रिएक्शंस हैं, वो देख के मुझे अच्छा लगता है. बहुत लोग आते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं या लो फील कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि आर्ट इज़ अ थेरेपी. बट व्हेन दे एंटर दिस एग्जीबिशन दे स्टार्ट लाफिंग एंड दे थैंक अ लॉट कि वो तो सिर्फ आर्ट एज एन एक्सपीरियंस देखने आए थे, बट बहुत खुश होकर और बहुत हंसते हुए जा रहे हैं यहाँ से. मूड चेंज हो जाता है उनका एकदम, एंड दे बिकम फ्रेंड्स ऑल्सो. सो Okay, so when did you feel like yeah, I'm proud of myself? I don't feel proud of myself as Okay. such, but I really feel proud of people who become part of it, who believe in my work. So I feel proud of them, which includes you and all the other students, because 5 साल से कर रहे हैं और हम स्टूडेंट्स को जब ये कॉन्सेप्ट बताते भी हैं, आई डोंट नो वो घर जाके क्या सोचते हैं, बट जैसा मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सोचा होगा, ऑफ कोर्स उनका भी रिएक्शन वैसे ही होगा कि लाइक इज ही क्रेजी और व्हाट. तो अच्छा लगता है कि व्हेन दे बिलीव इन इट एंड दे पुट आउट देयर बेस्ट, सो आई फील प्राउड ऑफ देम. Okay, so the first time आपने ये आइडिया रीच आउट किया था तो शिवानी मैम, राइट? सो क्या आपने कहा कि वो
The I think the one small issue with the university is that it's little far away from the town. So it's not an issue, but it's issue for people who are staying in the town. तो हर चीज़ के pros and cons होते हैं. और many people they don't know that JECRC University has a school of design also, even till now, even 5 years of नयापन. सो जब मैंने मैम को ये प्रपोज़ किया तो मेरा उनसे प्रपोज़ल यही था कि एग्जीबिशन हमें अलग करनी है, लेकिन वो हमें कॉलेज में नहीं करनी है, वो हमें किसी आर्ट या डिज़ाइन रिलेटेड सेंटर में करनी है, जैसे JKK इज़ अ वेरी फाइन प्लेस टू डू इट. So that's where I think she got convinced कि हाँ, अगर हम जगतपुरा बुलाएंगे लोगों को मेन शहर से तो वो मुश्किल है, लेकिन अगर हम स्कूल ऑफ डिज़ाइन को शहर में ले आएंगे तो लोग ज़्यादा जान पाएंगे और ज़्यादा देख पाएंगे. So I think that part made her convince more to do this. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट्स के लिए क्या है इसमें लर्निंग फेज सबसे बेस्ट? मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और लाइफ लॉन्ग रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि पहली बात तो ये एग्जीबिशन दुनिया में कहीं नहीं होती. ओके, सो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ इट यू कैन फील प्राउड अबाउट इट दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो जो दुनिया में नहीं हो रही हैं. दिस इज़ वन ऑफ इट. सेकेंडली, अगर आप एज अ स्टूडेंट बाकी गैलरीज में भी जाओगे, so I'm not saying that those exhibitions are bad. Of course, amazing artists and senior artists are doing their paintings and sculptures and other artistic installations. But when they see the visitors' reaction here, it's out of the world, because making people laugh and making people smile, making their day, there's I think no good deed more than that. ओके, रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे आप बिना कुछ कहे सिर्फ अपने आर्ट से और ह्यूमर से उनको आप हंसा देते हो. तो स्टूडेंट्स के लिए तो लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. और जब हम ये एक्सरसाइज भी करते हैं कि ये पन है और इस पर कौन सा इंस्टॉलेशन बनाना है, सो ऑफ कोर्स दे कम अप विद 10 आइडियाज़. देन ऑफ कोर्स वी हैव टू सी प्रोज कॉन्स, कौन से मटेरियल्स पॉसिबल हैं और क्या हाइट है, विड्थ है, मटेरियल है, क्या कॉस्ट है. तो there's a huge learning opportunity on a design installation art form which they learn. ओके, सो इस जर्नी के अंदर आपको अगर कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों से जाना पड़ता है तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? वैसे तो एज सच कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़े स्पीड ब्रेकर्स, रोड ब्लॉक्स आते हैं, बट वी आर ऑलवेज रेडी विद दैट. वी डोंट सी रोड ब्लॉक एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. We see roadblock as a challenge, so we are mentally prepared of it. But I think in last 5 years, there's no such roadblock has come which has stopped us. Okay. That's why it's the 5th year and it's very successful. Okay. So, any memorable moments? Every year there's one or the other memorable moment which happens, and I look forward to it. तो 3 दिन की exhibition होती है. If I choose not to come, I think nothing will change, because you guys can manage it very well. People will keep coming, they will appreciate it as much as anyone else do. But I love being here because वो जो moments और experiences मुझे यहाँ होते हैं, मैं उसी के लिए ये exhibition में part लेता हूँ और इसका हिस्सा बनता हूँ. तो I don't remember from year 1 to 5, but I can tell you some random experiences that I had. In the first Neapan, when I was about to open the doors, I was little skeptical कि मैं ये खोलूँ कि नहीं खोलूँ exhibition, because ये puns मैंने कुछ 10-15 साल पहले लिखे थे, और इनको मैं रिवाइव करता रहता हूँ, रीट्यून करता रहता हूँ, रिवाइज करता रहता हूँ. तो डोर्स खोलने से पहले मुझे लगा कि पता नहीं इज़ इट राइट रॉन्ग, बिकॉज जो सोशल प्रेशर होता है कि सही नहीं है, यू आर क्रेजी एंड वो सब एक बार दिमाग में घूमते ही हैं आपके. एंड ये सोचते सोचते टाइम हो गया और वन विजिटर केम इन. ऑफ कोर्स इट वाज वन ऑफ यू, अ जेन ज़ी, नॉट फ्रॉम योर कॉलेज बट फ्रॉम सम अदर कॉलेज. ही हैड अ गिटार, ही हैड अ कैप, ही वाज मे बी हैविंग अ च्युइंग गम,
and he entered and I was like very scared what kind of reaction he will give and the kind of trolling Gen Z does without any hesitation these days. So but as soon as he entered and he saw first pun, second pun, and he started laughing aloud from the third pun, and he must have stayed in the entire gallery for 30 minutes, taking one round, two round, laughing, taking his friends on a video call, clicking pictures, taking selfies. So that really made my experience wonderful. In the second exhibition, I remember they were an old age couple, maybe 85 plus of age, and they made a very good compliment for Nayapan that कि हम कपिल शर्मा शो में भी इतना नहीं हंसते जितना हम आज यहाँ हंसे. तो of course it's great the Kapil Sharma show which everybody watches. I think कोई हिंदुस्तानी घर नहीं होगा जहाँ उसकी रील्स या उसके सिनॉप्सिस नहीं देखते होंगे लोग रोज. And it's been I think more than 10 years it's been there airing on Sony Live. But comparing us with that too on the second Nayapan was a great experience. In the third one, a very fine gentleman came, a very elderly gentleman came. He was an MD of a big company in Jaipur. And he was depressed, he was feeling low. But as soon as he entered, he was confused that how come there's an exhibition where you can laugh. So he was hesitant, but he started laughing. Then he cried, then he laughed, then he cried. Then he asked the person that, the volunteer, that whose idea is this? So I met him. So he hugged me for a long time. He cried, he laughed. So again, that was a very wonderful moment for me. And likewise, last year also many people came and they appreciated. I could see kids, 8 years, 10 years, they were enjoying puns. And one of them wrote a very good pun on this as well, which inspired me. And it was maybe probably his first exposure to puns. And instantly he could make a pun. So there's a huge scope for him to do such exhibitions maybe if he wants in future. And yesterday I met a fine gentleman. He also approached me and he said that you are doing something very good. And I know a couple of my colleagues who are really depressed and I would like them to visit this, or maybe if you can visit them and encourage them. So these kind of things makes life beautiful and experiences more memorable. And I feel glad that it's influencing people in some or the other manner. So you've made a bridge like between Gen Zs and seniors. So क्या आपके ये जो puns है वो आपने कैसे सोचे कि मैं एक ब्रिज बना दूंगा दोनों जनरेशन्स के बीच में? मैं कोई भी काम ऐसा नहीं सोच के करता कि मैं ब्रिज बना रहा हूँ या मैं किसी को इंस्पायर या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ. You also as a designer, as an artist, you should be able to just express your idea in a presentable manner. Okay. And the more presentable you are in your approach, people will appreciate that. Whether you are building a bridge or a town or a planet, I don't know. But that's what the approach is. So ये जो puns की exhibition है ये मैंने अपने लिए करी थी क्योंकि मुझे करने की इच्छा थी. ऐसा कोई strategy या plan या formula नहीं था कि I'm building a bridge for anyone. So I keep telling students that whatever work you do, whatever skills you have, present it in the most presentable manner. तो जब मैंने अपने करियर की शुरुआत भी की और काम नहीं मिल रहा था, तो I thought how to start it. So I made a very good and creative business card. I'll show it to you. Okay. So because I'm a visual merchandiser, my card turns into a window display. So now giving this kind of a card to anyone, they clearly understand that I'm creative, I'm a visual merchandiser, my approach is very different. And this is what I think my message is to all of you, that keep your approach very innovative, very original. And don't think that you're making a bridge or something, it's just the way of presentation of your work, your skills, and that will take you places. So I have always done crazy things only. So for instance, I used to take workshops on developing creativity,
and people will never come on time. You know, starting at 9 o'clock, people will come at 9:30, 9:45, and they will have the regular excuses that traffic में फंस गए थे, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना था, टायर पंचर हो गया. एंड ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं. तो ये बात पुरानी है थोड़ी, जब मोबाइल्स लॉन्च हुए थे इंडिया में, एंड ब्लूटूथ वाज अ वेरी प्रीमियम एक्सेसरी फॉर पीपल टू यूज़. सो आई कम्युनिकेटेड दैट जो भी वर्कशॉप में सबसे पहले पहुंचेगा उसको एक फ्री ब्लूटूथ मिलेगा. एंड सरप्राइजिंगली 8:45 आई हैड 100% अटेंडेंस. वो ब्लूटूथ का लालच था या ऑफर वर्क्स इन रिटेल, आई डोंट नो, बट सब लोग आ गए और वो 8 आवर्स की जो वर्कशॉप है वो बहुत फन फिल्ड है, एंड नोबडी इवन वांट्स टू ब्रेक इन दैट. After 8 hours of workshop, the person who came first, he said, "Sir, wo Bluetooth you mentioned." So I said, "Oh yeah, I forgot," and I gave him a Bluetooth. Wow, sir. It's made up of wax, Okay. and one of my very good friend Dhanesh made it. He is an artist himself, and Bluetooth. and the recipient who got this Bluetooth was so happy. In many people then approached and they said, "We want your Bluetooth, we want your Bluetooth," and we gave to many of them, and many of them still are in touch, or they message me or ping me that, 15 years back or 10 years back you had taken the workshop. I still have that Bluetooth with me. It's pinned up on my workspace. I watch it daily. It's a reminder that one should be creative and what all things I have told them. Another way was that a very good lesson for all of you students, that how you present your work portfolio to jury or in the interview, that is also very important. एक तो है कि आपकी खुद की presentation कैसी है. Second is the card, so that shows your skill. Third is your work. So when I used to go for interview, I never carried. Of course, in my days there was no tabs and mobiles also, so I always carried something different. Not my portfolio, not my drawing file. I got this very interesting gadget, and जितना भी मेरा काम था वो मैंने इन slides में convert कर लिया. My work was mostly on window displays. So I will go when they will say, "Okay, can we see your work?" I will put it here, and I will say, "Please have a look." So as an interviewer, they would love to see such innovative thing and crazy thing and a new way of presentation, and I will always get selected because my approach is different and you can say little bit weird, unconventional, and it worked. So you have to find such ways, whatever skills you have, whatever work that you do, that you present it in a very different manner. That's what we call out of the box thinking. बट फॉर द इंस्पिरेशन, सोचने के लिए कहीं से भी इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, तो आपको ये आइडियाज कैसे आते हैं? You have to be observant, you have to show interest in everything, read books, see magazines, visit various sites, visit such kind of exhibitions, travel, and keep your eyes open, and these ideas will come to you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Keshav, and all the best. Thank and you, all sir. the best to all the students at JECRC. Thank you.